देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। एसपी ने किया अंधी हत्या का खुलासा। 6 साल बाद नाबालिग की हत्या का खुलासा। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के द्वारा थाना मऊगंज के अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 302, 201 का 6 साल बाद नाबालिग लड़की के हुई अंधी हत्या का किया खुलासा। थाना मऊगंज पुलिस ने 6 साल बाद नाबालिग लड़की की अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार। सूचनाकर्ता ने थाना मऊगंज जाकर दिनांक 6/6/2017 को रिपोर्ट लेकर कराया कि गांव के बब्बू सिंह के यहां बारात आना था। वह अपने परिवार के साथ वहीं पर काम करने गया था। इसके तीसरे नंबर की लड़की घर में थी जो आग लगा ली थी। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 31/2017 धारा 174 कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। बाद मृतिका का पोस्टमार्टम सीएचसी मऊगंज में कराया गया। मृतिका के पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण लेख किया गया। दिनांक 21/7/2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा मर्ग समीक्षा के दौरान मृतिका के पीएम रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि मृतिका की मृत्यु जलने से न होकर गला घोटने से हुई है, जिस पर अपराध धारा 302, 201 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से थाना में अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 302, 201 का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई, किंतु अज्ञात आरोपी का पता नहीं चला। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक लाल के निर्देशन में डायरी एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे को सौंपी गई। डायरी के अवलोकन एवं मृतिका के मां तथा गवाहों से एसडीओपी मऊगंज द्वारा पूछताछ की गई, जो मृतिका की मां के द्वारा गाँव के बब्बू सिंह से अवैध संबंध होना तथा घटना दिनांक को बब्बू सिंह की लाल रंग की मोटरसाइकिल मृतिका के घर के सामने खड़ी होना बताई। प्रकरण में मृतिका के आस पड़ोस से बब्बू सिंह के बारे में तफ्तीश की गई, जो बब्बू सिंह के द्वारा मृतिका के घर आना जाना पाया गया। प्रकरण के संदेही बब्बू सिंह की पता तलाश की गई, जो संदेही बब्बू सिंह महीने से फरार चल रहा था। कल दिनांक 5/5/2023 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि संदेही बब्बू सिंह मऊगंज बाजार तरफ घूम रहा है। जो मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो संदेही बब्बू सिंह पुलिस की गाड़ी देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे हमराही स्टाफ के मदद से पकड़ा गया, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो बब्बू सिंह जुर्म कबूल किया, जिसका मेमोरेंडम कथन लेख किया। के गांव में एक नाबालिग बच्ची की बॉडी मिली थी और जो जली हुई थी, और उस टाइम पे मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया गया था। 2020 में इसमें मर्ग पीएम रिपोर्ट के आधार पे धारा 302, 201 आईपीसी के अंतर्गत अपराध 471/20 इसमें कायम किया गया था और विवेचना इसमें लगातार की जा रही थी, लेकिन उसमें कोई सफलता तब समय नहीं मिली थी। इसके बाद साइड आए को देखते हुए फिर एडिशनल एसपी और एसडीओपी ने इसको विवेचना को अपने इसमें लिया। एसडीओपी ने इसमें बहुत मेहनत करके फिर इसमें और सूझबूझ से अपनी टीम को लगा के इसमें फिर आज खुलासा इसमें हम कर रहे हैं। जो 6 साल पहले जो बॉडी मिली थी उसमें जो मर्डर का आरोपी है वो उसका नाम बब्बू सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धिमान सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह इसका नाम है। इसने उस बच्ची को उसके घर पे जाके पहले छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ पे जब उसने शोर मचाने के उपरांत उसको पहले एक तवे से मारा। तवे से मारने के बाद फिर उसका गला दबा के उसका हत्या की और फिर उसके बाद बॉडी को जला दिया और ऐसा उसको सीन बनाया कि जैसे लगे कि किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा किया। और जिसके आधार पे फिर इस बब्बू सिंह को गिरफ्तार किया गया और जो ये तवा और उसकी मोटरसाइकिल होगा जो सीन उसमें एक क्राइम में यूज़ किया गया था उसको जब्त किया गया। सर कारण क्या था, हत्या की वजह क्या थी? कारण ये था कि बब्बू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब तक बच्ची उससे भागने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर उसको तवे से मारा। उसके बाद उसका गला उसने दबा के फिर उसका मर्डर किया था। तो बच्ची किसी और को ना बता दे इस वजह से फिर इसने मर्डर किया। सर हत्या हुए 6 साल हो गए। 6 साल में साक्ष्य तो बहुत इधर उधर हो गए और पुलिस को मतलब खुशी तब होती जब आरोपी को सजा मिलती है। तो कैसे सजा मिल जाएगी ऐसा? हम पूरा इसमें प्रयासरत हैं। बच्ची की माँ के कथन वगैरह भी अच्छे हैं
उसमें आए हैं। और क्योंकि जो आरोपी था प्रभावशाली था, तो कहीं ना कहीं हमको उसके परिवार से भी, बच्चे के परिवार से भी मदद नहीं मिल रही थी जो उस टाइम पे मिली। और अब बच्ची के पिता की मृत्यु होने के बाद फिर उसकी माँ ने अब खुल के बताया कई सारी चीज़ें, और जिसके आधार पर जो शंका थी वो और बलवती हुई, और उसके बाद फिर हमने इस पूरे घटना का उनका खुलासा इसमें हुआ। जो आपने बच्ची की माँ की बात की कि उसने बताया, तो बच्ची की माँ से उसके मतलब जो अभियुक्त है हत्या का आरोपी, उससे उसके संबंध थे, तो क्या उम्मीद है कि आगे न्यायालय में वो उसके खिलाफ गवाही? बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि अभी उसने बताया, तो न्यायालय में भी हम इसका प्रयासरत रहेंगे कि न्यायालय में भी वो जो सही चीज़ें हैं उसका उल्लेख करें, जो सही घटना के हम उसको उल्लेख करें, और उसके लिए हम जो भी सपोर्ट दे सकते हैं, हमारी साइड से जो भी वैधानिक उसमें कार्रवाई हो सकती है वो बिल्कुल की जाएगी। ये जरूर बताएंगे कि न्यायालय में उसका हमने कथनिक करार रखा है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग केस बन गया है। 6 जून 2017 को थाना महोगंज के एक नाबालिग बच्ची की बॉडी मिली थी, और जो जली हुई थी, और उस टाइम पे मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया गया था। 2020 में इसमें मर्ग पीएम रिपोर्ट के आधार पे धारा 302/201 आईपीसी के अंतर्गत अपराध 471/20 इसमें कायम किया गया था, और विवेचना इसमें लगातार की जा रही थी, लेकिन उसमें कोई सफलता तत्समय नहीं मिली थी। इसके बाद साइड आई को देखते हुए फिर एडिशनल एसपी और एसडीओपी ने इसको विवेचना को अपने उसमें लिया। एसडीओपी ने इसमें बहुत मेहनत करके फिर इसमें और सूझबूझ से अपनी टीम को लगा के इसमें फिर आज खुलासा इसमें हम कर रहे हैं। जो 6 साल पहले जो बॉडी मिली थी उसमें जो मर्डर का आरोपी है वो, उसका नाम बब्बू सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धिमान सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह भी इसका नाम है। इसने उस बच्ची को उसके घर पे जाके पहले छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ पे जो उसने शोर मचाया, शोर मचाने के उपरांत उसको पहले एक तवे से मारा। तवे से मारने के बाद फिर उसका गला दबा के उसका हत्या की, और फिर उसके बाद बॉडी को जला दिया, और ऐसा उसको सीन बनाया कि जैसा लगे कि किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। और जिसके आधार पे फिर इस बब्बू सिंह को गिरफ्तार किया गया, और जो ये तवा और उसकी मोटरसाइकिल वगैरह जो सीना उसमें गया था उसको जब्त किया गया है। कारण ये था कि बब्बू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और जब तक बच्ची उससे भागने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर उसको तवे से मारा। उसके बाद उसका गला उसने दबा के फिर उसका मर्डर किया था। तो बच्ची किसी और को ना बता दे, इस वजह से फिर उसने मर्डर किया।